दोस्तों अगर आप भी रजत पाटीदार को एक लाजवाब खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों एक और बार रजत पाटीदार का तूफान आया आज सनराइजर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के आईपीएल 2024 के 41वें मुकाबले में, जिसने आरसीबी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना। फाफ डु प्लेसिस ने शुरुआत आरसीबी की अच्छी हुई, लेकिन फाफ डु प्लेसिस कप्तान 25 रन बनाकर 12 गेंदों में आउट हुए। ठीक उनके बाद विल जैक का भी झटका लगा आरसीबी को, जो इस तरीके से 6 रन बनाकर मरकंदे की गेंद पर हो गए थे बोल्ड। लेकिन फिर आए नंबर 4 पर रजत पाटीदार। दोस्तों आज इन्होंने आतंकी बल्लेबाजी की। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आधे मैदान पर चौके और छक्कों की लड़ी लगा दी, और जैसे इनके सामने मयंक मार्कंडे गेंदबाजी करने आए, दोस्तों आप सभी को बता दें इन्होंने तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर भी छक्का, पांचवी गेंद पर भी छक्का, और इस तरीके से आखिरी छक्का लगाकर एक ही ओवर में 4 छक्के जड़े मार्कंडे को। मात्र 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया इस मुकाबले में रजत पाटीदार ने। दोस्तों आप सभी को बता दें आरसीबी के स्कोर को चीते से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया रजत पाटीदार की इस इनिंग ने। तब जाकर 20वीं गेंद पर इस तरीके से एज से बैठे और पीछे फील्डर ने कैच लपक ली। लेकिन 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल पाटीदार 20 गेंदों में सिर्फ आउट हुए। इनके पारी के चलते ही 206 रन तक आरसीबी की टीम पहुंच पाई, जिसके चलते अंत में 35 रनों से आरसीबी ने मुकाबले को भी जीत लिया। लेकिन दोस्तों आप रजत पाटीदार की इस ताबड़तोड़ पारी को 10 में से नंबर देंगे कमेंट। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम सनराइजर्स के बीच में आईपीएल 2024 का मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते आरसीबी की तरफ से बेहतरीन अर्धशतक लगाया रजत पाटीदार ने 20 गेंदों पर, और विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया 40 गेंदों पर, जिसके चलते 206 रन तक आरसीबी पहुंच पाई 7 विकेट खोकर। ऐसे में 207 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की शुरुआत इस बार बेहद ही खराब रही। विल जैक की गेंद पर ट्रेविस हेड आधे ही एज से बैठे और करण शर्मा ने कैच को लपका। बड़ा झटका लगा। ट्रेविस हेड इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, मात्र 1 रन बनाकर हुए आउट। दोस्तों उनके बाद अभिषेक शर्मा ने कुछ हार्ड हिटिंग शॉट्स लगाए, लेकिन एक और छक्का लगाने के चक्कर में याश दयाल की गेंद पर टॉप एच दे बैठे और नीचे आकर दिनेश कार्तिक ने कैच क्लब का बड़ा झटका लगा हैदराबाद को। अभिषेक शर्मा भी 31 रन बनाकर आउट हुए। दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन में थे। उनके बाद आधे ही मार्करम भी इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। स्वप्नील की गेंद पर जो कि डेब्यूट कर रहे थे आरसीबी की तरफ से, आज आरसीबी की गेंदबाजी असली रूप दिखा रही थी। 7 रन बनाकर मार्करम आउट हुए, लेकिन बड़ा झटका तो क्लासन के रूप में लगा, जो कि इस तरीके से करण शर्मा की गेंद पर स्वप्नील को इस तरीके से कैच दे बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें सबसे बड़ी विकेट मिली आरसीबी को क्लासन की। मात्र 7 रन बनाकर क्लासन 3 गेंदों में ही आउट हुए। उनके बाद तो विकेटों की लड़ी लग गई। इस तरीके से नीतीश रेड्डी भी रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में करण शर्मा की गेंद पर मात्र 13 रन बनाकर बोल्ड हुए। तो उनके बाद अब्दुल समद भी इस तरीके से क्लीन बोल्ड होकर रह गए। करण शर्मा और स्वप्नील की गेंदबाजी आग उगल रही थी। 10 रन बनाकर समद आउट हुए। उनके बाद इस तरीके से शहबाज अहमद भी आउट हुए, मात्र 10 रन बनाकर। दोस्तों जिसके चलते अंत में 171 रन ही बना पाई हैदराबाद की टीम 8 विकेट खोकर, और 35 रनों से आरसीबी ने मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, हैदराबाद जैसी टीम को आरसीबी ने हराया, ये काफी बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों आप आरसीबी की गेंदबाजी और विराट कोहली की बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी रजत पाटीदार को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम सनराइजर्स के बीच में आईपीएल 2024 का 41वां मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में समाप्त हुआ, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम। दोस्तों विराट कोहली व फाफ डु प्लेसिस इस बार बेहतरीन शुरुआत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों इस तरीके से टॉप एज दे बैठे अपनी गेंद का फाफ डु प्लेसिस 25 रन बनाकर इस तरीके से सीधा मार्करम के हाथों में कैच देकर आउट हुए। 25 रन बनाकर 12 गेंदों में फाफ डु प्लेसिस आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आते ही विल जैक भी इस तरीके से मात्र 6 रन बनाकर मरकंदे की गेंद पर हो गए बोल्ड और 6 रन बनाकर आउट हुए। तब जाकर मैदान पर एंट्री हुई रजत पाटीदार की, और आते रजत पाटीदार ने अपनी तूफानी जानदार व शानदार बल्लेबाजी का नमूना मैदान पर दिखाया। दोस्तों आप सभी को बता दें जब मार्कंडे उनके सामने गेंदबाजी करने आए, एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ दिए रजत पाटीदार ने। देखते ही देखते रजत पाटीदार ने मात्र 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, इनकी बल्लेबाजी लाजवाब थी और उनका अर्धशतक भी काफी तेज आया, लेकिन ये अर्धशतक के बाद ज्यादा बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 20वीं गेंद पर जयदेव उनादकट की एक और छक्का लगाने की चाह में सीधा अब्दुल समद को कैच दे बैठे, जिसके चलते 50 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए 20 गेंदों में रजत पाटीदार। उनके बाद कार्तिक 11, ग्रीन 37 रन बनाकर आउट हुए। 206 रन बना पाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 7 विकेट के नुकसान पर। इन दोस्तों पाटीदार की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप शुभमन गिल को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला भी समाप्त हुआ, जिसमें शुभमन गिल ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी ताबड़तोड़ हुई। कप्तान ऋषभ पंत द्वारा 82 रनों की नाबाद पारी खेली और 224 रन जैसे विशाल लक्ष्य तक दिल्ली की टीम को पहुंचाया 4 विकेट के नुकसान पर। इतने टारगेट का पीछा करते हुए शुभमन गिल ने शुरुआत बेहद ही खराब दिलाई। नॉर्थिया की गेंद पर खुद ही छक्का लगाने की चाह में सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे गेंद कुछ इस तरीके से शुभमन गिल कप्तान आउट हुए। मात्र 6 रन बनाकर
बनाकर इतने बड़े रन चेस में। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे साई सुदर्शन, अच्छी बल्लेबाजी ये कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे वृद्धिमान साहा। तब जाकर वृद्धिमान साहा भी 39 रन बनाकर कुलदीप यादव की इस गेंद पर पटेल को कैच देकर आउट हुए। 39 रन बनाकर 25 गेंदों में धीमी पारी खेलकर आउट हुए। उनके बाद साई किशोर, साई सुदर्शन काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और साई सुदर्शन ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों इनके बाद आए मैदान पर उनका साथ देने के लिए डेविड मिलर और यहां से दोनों का तांडव शुरू हुआ। काफी लाजवाब शॉट्स लगाए डेविड मिलर ने, अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। वहीं साई सुदर्शन भी धीमी पारी खेल रहे थे। तभी साई सुदर्शन 65 रन बनाकर राशिद सलाम की इस गेंद पर पीछे अक्सर पटेल को कैच दे बैठे। इंपैक्ट प्लेयर गेंदबाज के में 65 रन बनाकर साई सुदर्शन आउट हुए। उनके बाद अर्धशतक लगाया डेविड मिलर ने 21 गेंदों में, लेकिन 23वीं गेंद पर 55 रन बनाकर एक और छक्का लगाने की चाह में सीधा इस तरीके से हाथों में मार बैठे गेंद फील्डर के। एक एंटरटेनिंग बेहतरीन पारी समाप्त हुई डेविड मिलर की 55 रन बनाकर 23 गेंदों में। उनके बाद इस तरीके से बोल्ड हुए साई किशोर 13 रन बनाकर, फिर आउट हुए इस तरीके से राहुल तिवेटिया 4 रन बनाकर। राशिद खान स्ट्राइक पर थे, अंतिम 6 गेंदों पर 19 रनों की दरकार थी। पहली गेंद पर राशिद खान ने जड़ दिया बेहतरीन चौका, जिस गलते अब 5 गेंदों पर 15 रनों की दरकार थी। उसकी अगली गेंद पर एक और बेहतरीन चौका लगाया राशिद खान ने, अब 4 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। दोस्तों ऋषभ पंत के चेहरे पर फिक्र नजर नहीं आ रही थी। अगली गेंद जैसे इस तरीके की रही थी, ऋषभ पंत ने सामने की तरफ रखने को कहा और इस गेंद पर एक भी रन नहीं आया, जिस गलते अब 2 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। दोस्तों अगली गेंद पर इस तरीके से बेहतरीन शॉट लगाते हुए छक्का जड़ दिया राशिद खान ने, जिस गलते अब एक गेंद पर 5 रनों की दरकार थी। मुकेश खन्ना गेंदबाज से और राशिद खान बल्लेबाज से। दोस्तों अगली गेंद यॉर्कर रखी, राशिद खान टाइम नहीं कर पाया इस गेंद को, इस गेंद पर सिर्फ सिंगल आया, जिस गलते 4 रनों से दिल्ली कैपिटल से मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल से मुकाबला जीत गई 4 रनों से गुजरात टाइटंस के खिलाफ। इस साल का प्रदर्शन गुजरात टाइटंस का बेहद ही खराब रह रहा है। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत की कप्तानी को 10 में से कितना नंबर देंगे, कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक अच्छा कप्तान मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला बेहतरीन तरीके से समाप्त हुआ, जिसमें शुभमन गिल ने टॉस जीता था और गेंदबाजी को चुना था। उनका फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ, क्योंकि मध्यक्रम में ऋषभ पंत ने खेली 88 रनों की खतरनाक पारी सिर्फ और सिर्फ 43 गेंदों में, जिस गलते 224 रन तक पहुंच गई दिल्ली की टीम। दोस्तों 225 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साहा और गिल ने शुरुआत बहुत ही खराब दिलाई, जहां नॉर्थ की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा अक्सर के हाथों में मार बैठे गेंद शुभमन गिल। कप्तान ही साथ छोड़ बैठे इतने बड़े रन चेस में 6 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हुए। दोस्तों उनके बाद साई किशोर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वृद्धिमान साहा के साथ। तभी वृद्धिमान साहा भी 39 रन बनाकर कुलदीप यादव की इस गेंद पर सीधा अक्सर पटेल को कैच देकर आउट हुए। 39 रन बनाकर 25 गेंदों में साहा आउट हुए। दोस्तों उनके बाद साई किशोर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि इनके 2 कैच ड्रॉप किए दिल्ली कैपिटल्स ने, जिस गलते इन्होंने 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इनका साथ देने आए मैदान पर डेविड मिलर। और आते ही डेविड मिलर ने अपनी तूफानी, आक्रामक, शानदार, जानदार व खतरनाक बल्लेबाजी का नमूना मैदान पर दिखाया। मैदान के हर कोने पर चौका और हर कोने पर छक्का लगाया, जैसे कि डेविड मिलर बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों उनका साथ देने वाले बल्लेबाज साई सुदर्शन इस तरीके से एक और छक्का लगाने की चाह में अगले ओवर में सीधा अक्सर पटेल को बाउंड्री पर कैच दे बैठे। 265 रन बनाकर आउट हुए। 40 गेंदों में इनकी पारी थोड़ी धीमी आई, जिस गलते मैच फंस गया। फिर भी डेविड मिलर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक तक पहुंच गए थे। तभी 55 रन बनाकर मुकेश कुमार की इस गेंद पर एक और छक्का लगाने के चक्कर में सीधा फील्डर को कैच दे बैठे। एक एंटरटेनिंग पारी समाप्त हुई डेविड मिलर की। 55 रन इन्होंने ठोके 23 गेंदों में, 2 छक्के व 6 चौके लगाकर। उसके बाद कोई बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना पाया, जिसके चलते अंतिम ओवर में 4 रनों से दिल्ली कैपिटल से मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत ने 4 विकेटों से दिल्ली को ये मुकाबला जिता दिया। लेकिन दोस्तों अब दिल्ली की इस जीत के पीछे और शुभमन गिल की हार के पीछे किसको कारण मानते हैं? दोस्तों अगर आप गुजरात टाइटंस को एक अच्छी टीम मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला समाप्त हुआ। दोस्तों इस मुकाबले में जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी मध्य क्रम में ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स द्वारा। दोस्तों शुरुआत से ही मोहित शर्मा जो कि गेंदबाज है गुजरात टाइटंस के, वो खराब गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी इकोनॉमी लगभग 15 के पार ही चल रही थी। लेकिन अंतिम ओवरों में जब ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स ने मैदान पर हाहाकार बल्लेबाजी करना शुरू किया तो उनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों अपने 4 ओवर में 73 रन दिए मोहित शर्मा ने और एक भी विकेट नहीं निकाली। 18.2 का उनका इकोनॉमी रेट था, जो कि आईपीएल के इतिहास का सबसे ज्यादा है। दोस्तों आज तक किसी भी गेंदबाज ने आईपीएल के इतिहास में 4 ओवर डालकर 73 रन खाए ही नहीं है, सिर्फ 70 रन खाए थे। मोहित शर्मा ने अपने नाम काफी बुरा रिकॉर्ड नाम अपने नाम किया है, जो कि 4 ओवर में उन्होंने 73 रन दिए हैं, जो कि आईपीएल के इतिहास में किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे ज्यादा है। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 20 ओवर में 224 रन बना दिए थे 4 विकेट के नुकसान पर, जो कि काफी बड़ा टोटल भी था। लेकिन दोस्तों आप मोहित शर्मा की गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे?